Good morning, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, there is a popular saying that success has many fathers but failure is an orphan. देखिए, सफलता जब मिलती है तो अनेक व्यक्ति आपकी उस सफलता का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको पूछा तक नहीं, जब आप एक सफल व्यक्ति नहीं थे, वो भी आकर खड़ा हो जाता है। हमारे रिलेटिव्स आकर खड़े हो जाते हैं कि हमने इसको बहुत मोटिवेट किया, हमने इसको काफ़ी प्रेरित किया, तब जाके ये सफल हुआ है। लेकिन जब कोई असफल व्यक्ति होता है, उस समय अपने परायों की पहचान होती है, क्योंकि जब असफलता मिलती है तो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। इसलिए ये जो एक पॉपुलर सेइंग है, ये मानव जीवन के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है कि जब सफलता मिलती है तो लोग इर्द गिर्द छा जाते हैं, लेकिन जब असफलता होती है तो केवल व्यक्ति अकेला ही क्या करता है, संघर्ष करता है। टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड टुडेज टॉपिक इज कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन. Today we have different means of communication by which we express our ideas, our thoughts in written or in oral form. Okay? आज वर्तमान में हमारे पास different means of communication है, ठीक है, जिनके द्वारा हम अपनी आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को रिटर्न और ओरल फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. ओके, बट वंस अ टाइम, परंतु एक समय था जब मैसेंजर भेजे जाते थे, राजदूत भेजे जाते थे। उस समय कम्युनिकेटर का क्या होना जरूरी था, फिजिकल प्रेजेंस होना वहाँ पर क्या था, जरूरी था। जैसे रामायण में हनुमान जी को भेजा गया, अंगद को दूत बनाकर भेजा गया था। स्पेशली अगर बात करें तो अंगद को दूत बनाकर भेजा गया था, रावण को समझाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। ऐसे ही पहले राजा महाराजा क्या करते थे, दूतों को संदेश लेकर दूसरे राजाओं के पास क्या करते थे, भेजते थे। फिल्मों में पहले ये भी सुना होगा, जा कबूतर जा, चिट्ठी दे के आ, है, तो वो भी दैट्स वाज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, वो भी कम्युनिकेशन, संचार के साधन थे। आज भी गांवों के अंदर जो चौकीदार होता है वो क्या करता है, किसी भी योजना से रिलेटेड अगर कोई गांव के चौपाड़े के अंदर कुछ आपके क्या आ रहे हैं, आधार कार्ड बनाने वाले आ रहे हैं या कोई दूसरी स्कीम्स आती है, तो वो भी क्या करता है, मैसेज कन्वे करता है बोलकर कि आज आपके गांव में ये होने वाला है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पार्ट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे पार्ट क्या होते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, वेज ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। डिफरेंट वेज होते हैं, कहीं पर फिजिकली प्रेजेंस की ज़रूरत होती है और कहीं पर क्या होती है, फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ह्यूमन्स हैव यूज्ड डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। शुरुआत से ही मानव क्या करता आया है, अलग अलग तरीके अपनाते आया है, किसके, संचार के लिए। वो अपने भावनाओं को प्रकट करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता आया है। कम्युनिकेशन आज जो है, आज हम कम्युनिकेशन को कैसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट रेफर्स टू एक्सचेंज of ideas, emotions, feelings in oral or written form between people, और यहाँ पर हम लिख देंगे डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थान के ऊपर अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को क्या करना, व्यक्त करना, या तो बोलकर या लिखकर। इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन, आई एम स्पीकिंग, आई एम एक्सप्रेसिंग माई व्यूज, I am teaching you, it is also the part of communication. ओके, ये भी आपका क्या है, किसका हिस्सा है, कम्युनिकेशन का हिस्सा है।
कम्युनिकेशन टू लॉन्ग डिस्टेंस इज फार इजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ कम्युनिकेटर और रिसीवर। देखिए बच्चों, एक होता है रिसीवर, एक होता है कम्युनिकेटर। पहले क्या होता था, कम्युनिकेटर को रिसीवर के पास जाना पड़ता था, लेकिन आज हमारे पास क्या है, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। आज हम लेटर लिख सकते हैं, यहाँ पर आपकी क्या है, फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है, ठीक है। आज हम मैसेज को ए प्लेस से बी प्लेस तक क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेटर रिसीवर और रिसीवर कम्युनिकेटर को मैसेजेस कन्वे कर सकता है विदाउट प्रेजेंस, विदाउट फिजिकल प्रेजेंस। इज इट क्लियर? सो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को पासिस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज नॉन एज कम्युनिकेशन। बात करते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बच्चों, संचार के साधनों को अगर हम बांटते हैं तो 2 पार्ट्स के अंदर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एक होता है आपका प्रिंट मीडिया, एक कौन सा होता है, प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके पास क्या आ गया, रेडियो आ गया, ठीक है, टेलीविज़न आ गया, ठीक है, मोबाइल आ गया, टेलीफोन आ गया, मोबाइल हो गया, टेलीफोन, ये सारे के सारे, इंटरनेट आ गया, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं जिसके द्वारा हम अपने जो इंफॉर्मेशन है, मैसेजेस हैं, उनको क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं। प्रिंट मीडिया में आपकी बुक्स आ गया, न्यूज़पेपर आ गया, आपकी मैगजीन्स आ गए, ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं, प्रिंट मीडिया के अंदर आते हैं। सो दीज आर द different means of communication which can divide into 2 parts, electronic and print media. Next topic is that what are the advantages of communication? communication के advantages क्या क्या है? तो कम्युनिकेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने जो संदेश है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, महत्वपूर्ण सूचनाओं का क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हम किसके द्वारा करते हैं, जो हम कम्युनिकेशन के द्वारा करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या क्या फायदे हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है। जो सबसे पहला फायदा है वो क्या है, कम्युनिकेशन ब्रिंग्स पीपल क्लोजर टुगेदर। कम्युनिकेशन ब्रिंग्स पीपल क्लोजर टुगेदर। प्यारे बच्चों, लोगों को नजदीक लाता है, क्या लाता है, कम्युनिकेशन। संचार के द्वारा लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, हमें मनोरंजन जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। बाद में मैं बांटूंगा कि आपके कम्युनिकेशन को हम कितने पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन, व्हेन यू आर टॉकिंग विद योर मदर on a mobile, that is the part of personal communication, okay। and suppose that when you are speaking in the class, जब आप क्या कर रहे हैं, suppose you are asking a question to your teacher, that is not a personal communication because at present उस समय बहुत से लोग वहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और वो आपके क्वेश्चन को क्या कर रहे होते हैं, लिसन, सुन रहे होते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन, क्योंकि जब एक टीचर बोलता है तो क्लास के 30 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एट प्रेजेंट आपका जो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। नरेंद्र मोदी जब क्या करता है, देश को क्या करता है, संबोधित करता है, तो वो क्या है, जब टेलीविज़न पर प्रसारित होता है तो वो मास कम्युनिकेशन होता है। तो मास कम्युनिकेशन से हमें एंटरटेनमेंट मिलता है, अवेयरनेस। जितने भी आपके गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी जानकारी भी हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है ब्रिंग नेशनल इंटरनेशनल अवेयरनेस। देखो बच्चों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता किसके द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा। ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, देखिए आतंकवाद के ऊपर आज लोग अवेयर हैं। अगर कल हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया था तो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं कंट्री, जो अपने
अपने देश के हैं या दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि अपने एनवायरनमेंट को क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठा रहे हैं। तो ये जो नेशनल और इंटरनेशनल अवेयरनेस है रिलेटेड टू द ग्लोबल इश्यूज, ये भी किसके द्वारा संभव हो पाई है? कम्युनिकेशन के द्वारा संभव हो पाई है। देखो नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये भी किसके द्वारा होता है? ये भी आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा होता है। देखिए जब तक हम अपनी प्रॉब्लम्स को किसी को बताएंगे नहीं, अगर हम डॉक्टर को यही नहीं बताएंगे कि हमारे गले में दर्द है या हमें छींक आ रही है, हमारे सर में दर्द है, जब हम उससे कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो हमारा इलाज नहीं कर सकता है। तो संचार के साधनों से, संचार से हम अपनी समस्याओं को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनको क्या कर सकते हैं? सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका गेट इंफॉर्मेशन। गेट इंफॉर्मेशन, हमें कम्युनिकेशन से क्या मिलती है? सूचनाएं मिलती हैं। आपको भी क्या मिल रही है? इंफॉर्मेशन मिल रही है। किसके रिगार्डिंग? कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन गेट होती है। इसके अलावा और क्या होता है? कम्युनिकेशन कैन एंड बैटल्स और वॉर। देखिए बातचीत के माध्यम से ही युद्धों को क्या किया जा सकता है? बंद किया जा सकता है। Communication is the best part of human life because it can solve any problem related to human being। क्योंकि बातचीत से ही, by the talking we can solve any problem, हम किसी भी समस्या का क्या कर सकते हैं बच्चों? समाधान कर सकते हैं। So these are the advantages of communication। ये हमारे संचार के क्या है? कुछ उपलब्धियां हैं, कुछ फायदे हैं जो मैंने अभी आपके साथ क्या किए हैं? डिस्कस किए हैं। लोगों को नज़दीक लाता है, लोगों को एंटरटेनमेंट मिलता है, नॉलेज मिलती है। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल अवेयरनेस क्रिएट होती है, प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और उनको सॉल्यूशन होता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन हमें, सूचनाएं हमें प्राप्त होती है बाय द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड आफ्टर दैट जो लास्ट मैंने बताया वो मैंने ये बताया कि कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे टू स्टॉप और टू एंड द वॉर एंड बैटल्स। युद्धों को समाप्त करने का जो सबसे इफेक्टिव मीन्स है वो आपका क्या है? कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट अब हम बांटेंगे कि कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने हैं बच्चों। तो अभी मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 वेज ऑफ कम्युनिकेशन। पहले हम बात कर लेते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन की। किसकी बात करेंगे? पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, सबसे पहले पर्सनल कम्युनिकेशन की हम क्या करते हैं? बात करते हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि आप अपने माता या पिता से बात कर रहे हैं, तो वो किसका पार्ट है? पर्सनल कम्युनिकेशन का क्या होता है? हिस्सा होता है। देखो बच्चों, पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर दोज थ्रू विच ओनली पर्सनल मैसेज आर एक्सचेंज्ड। इसके अंदर जो आपके पर्सनल मैसेज हैं, पर्सनल मैसेज आर एक्सचेंज, इसके अंदर आपके जो व्यक्तिगत सूचनाएं हैं वो ही क्या होती हैं? एक्सचेंज होती हैं। सपोज वी आर टॉकिंग टू समवन, रिलेटिव है, माता है, पिता है, तो वो किसका पार्ट है? वो पर्सनल कम्युनिकेशन का क्या है? पार्ट है। दिस कैन बी यूज एन इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल एक्टिविटीज। इसका हम यूज किसके लिए करते हैं? जो इंडिविजुअल है वो अपनी पर्सनल एक्टिविटीज को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए इनका क्या करता है? यूज करता है। टेलीफोन हो गया, टेलीफोन, मोबाइल हो गया, ठीक है, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब आपके क्या है? लेटर हो गया, ये आपके क्या है? पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। पोस्टल सर्विस, मोबाइल और टेलीफोन, दीज आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसके अंदर पर्सनल मैसेजेस को क्या किया जाता है? एक्सचेंज किया जाता है। जिसके अंदर इंडिविजुअल पर्सनल एक्टिविटीज के लिए उनका क्या करता है? यूज करता है। टेलीफोन, मोबाइल और आपके जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो इसके क्या है? इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। सो दिस इज अबाउट विच कम्युनिकेशन? दिस इज अबाउट योर पर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है मास कम्युनिकेशन। क्या आता है बच्चों? मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन ये होते हैं जनसंचार के साधन। When the masses get any information at the same time, that is known as mass communication। ठीक है, लाइव टीवी चल रहा है, ठीक है, स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर,
वो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन मीन्स दैट दीज थ्रू विच वन कैन कम्युनिकेट विद सेवरल पीपल एट द सेम टाइम। एक व्यक्ति एक ही समय पर जब अनेक लोगों को क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, मैसेज कन्वे करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेटर जो होता है, जब वो सेवरल पीपल को क्या करता है? एक्सचेंज करता है, थॉट्स को एक्सचेंज कर रहा है, आइडियाज को एक्सचेंज कर रहा है, तो वो आपका कौन सा कम्युनिकेशन है? वो आपका मास कम्युनिकेशन है। दिस कैन बी यूज बाय द गवर्नमेंट। इसको किसके द्वारा यूज किया जा सकता है? गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, रिगार्डिंग द गर्ल्स एजुकेशन, जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, गवर्नमेंट क्या करती है? बाय टेलीविजन, बाय न्यूज़पेपर, बाय रेडियो क्या करती है? ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक क्या करती है? पहुंचाती है, ठीक है। सफाई अभियान, स्वच्छता जो अभियान है, ये सारी चीज़ें जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है? मास कम्युनिकेशन का क्या करती है? यूज़ करती है। किस लिए करती है? टू क्रिएट अवेयरनेस, ताकि जागरूकता को क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। देखिए, कोई भी नेशनल प्रोग्राम कभी भी गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टार्ट किया जाता है, अगर वो लोगों तक पहुंचाना है तो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन का क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, इसके अलावा आपके न्यूज़पेपर हो गए, ये सारे आपके क्या होते हैं? न्यूज़पेपर, ये सारे आपके एटसेट्रा, ये सारे आपके मीन्स ऑफ क्या है? मास कम्युनिकेशन है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जब एक व्यक्ति एक साथ अनेक लोगों को सूचना या अपने विचारों को क्या करता है? प्रदान करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन कहते हैं, जनसंचार के साधन कहते हैं। मास कम्युनिकेशन मीन्स आर दिस थ्रू विच वन कैन कम्युनिकेट with several people at the same time, that is known as mass communication। मास कम्युनिकेशन का मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों यूज़ करती है? टू क्रिएट अवेयरनेस। किसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करती है? रिगार्डिंग द नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, ओके। और रेडियो, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर, दीज आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन। देखो, आकाशवाणी जो रेडियो होता है, वहाँ पर डिफरेंट डायलेक्ट्स के अंदर क्या किए जाते हैं? न्यूज़ को क्या किया जाता है? ब्रॉडकास्ट किया जाता है, ठीक है। अलग अलग भाषाओं के जो चैनल होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं? मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट जो हमारा मीन्स है, वो है हमारा दूरदर्शन। दूरदर्शन शायद आपको पता होगा, ये हमारा राष्ट्रीय चैनल है। हमारा जो नेशनल टीवी है जिसका नाम क्या है? दूरदर्शन। दूरदर्शन बहुत कम लोग देखते हैं, अक्सर 26 जनवरी या 15 अगस्त को ही हम क्या करते हैं? दूरदर्शन को लगाते हैं, ताकि जो परेड है उसको हम क्या कर सके? देख सके। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? दूरदर्शन के बारे में, जो हमारा नेशनल टीवी चैनल है, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? दूरदर्शन। देखो, दूरदर्शन की जो शुरुआत हुई थी वो कब से शुरुआत हुई थी? 1959 से। 1959, it began in 1959 and दूरदर्शन is one of the largest terrestrial network in India। भारत का जो सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है वो कौन सा है? वो आपका दूरदर्शन है। अब दूरदर्शन के ऊपर वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है। कौन कौन से वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स आते हैं? वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट आ गया आपका लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ आपके जो मैचेस होते हैं, क्रिकेट मैच जो होते हैं, उनका लाइव ब्रॉडकास्ट कहाँ पर होता है? दूरदर्शन के ऊपर होता है। इसके ऊपर क्या दिखाई जाती है? फिल्म्स दिखाई जाती हैं, ठीक है। सीरियल्स आते हैं, ठीक है। न्यूज़ आती है, ठीक है। इसके अलावा जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम, वो भी इसके ऊपर क्या किए जाते हैं? ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। दूरदर्शन ना केवल एंटरटेनमेंट करता है बल्कि अवेयरनेस भी क्रिएट करता है इन द माइंड्स ऑफ इंडियन पीपल। हमारे देश के दिमाग, जो हमारे जो लोगों के दिमाग हैं,
उनके अंदर जागरूकता पैदा करने का भी काम कौन करता है? दूरदर्शन करता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज या प्रोग्राम्स होते हैं वो लोगों तक किसके द्वारा पहुंचते हैं? या तो आकाशवाणी के द्वारा या वो दूरदर्शन के द्वारा क्या करते हैं? पहुंचते हैं। इट्स सर्विसेज आर अवेलेबल टू द बैकवर्ड एंड रिमोट रूरल एरियाज। अब दूरदर्शन की जो सर्विसेज है वो आपके दूर दराज के क्षेत्रों में भी है, रिमोट एरियाज एज वेल एज इन रूरल एरियाज। देखो दूरदर्शन की आज अपनी एक क्या है? डायरेक्ट टू होम सर्विस है, जिसको हम दूरदर्शन की D2H फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपकी क्या है? दूरदर्शन की क्या है? ये एक सैटेलाइट टेलीविजन है जिसके अंदर आपको 80 से 100 चैनल के लगभग मिल जाते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो ये आप दूर दराज वाले जो क्षेत्र है वहां पर भी ये क्या है? उपलब्ध है, और जो आपके ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर दूरदर्शन आसानी से क्या हो जाता है? उपलब्ध हो जाता है। इट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ अवेयरनेस अमंग द माइंड्स ऑफ इंडियंस ड्यूरिंग द डिजास्टर, यस, एंड अबाउट पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड द करंट अफेयर। देश के अंदर कुछ भी चल रहा है, देश के अंदर पॉलिटिक्स का क्या माहौल है, चुनाव आते हैं, तब उससे रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो दूरदर्शन के द्वारा लोगों तक पहुंचती है। तो ये सारे के सारे किसके फायदे हैं? ये दूरदर्शन के फायदे हैं। दूरदर्शन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन इंडिया विच बिगेन इन द ईयर ऑफ 1959। ओके, अब इसके ऊपर वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स क्या किए जाते हैं? ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, जैसे लाइव मैचेस दिखाए जाते हैं, जैसे फिल्म्स हैं, सीरियल्स हैं, न्यूज़ प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, पॉलिटिकल मूवमेंट से रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो भी कहाँ से प्राप्त होती है? वो भी आपको दूरदर्शन से क्या होती है? प्राप्त होती है। इसके अलावा दूरदर्शन जो है वो आपके बैकवर्ड एज वेल एज जो रूरल एरियाज है वहाँ पर आसानी से उपलब्ध है। और अभी मैंने बताया कि दूरदर्शन का अपना एक क्या है? सैटेलाइट क्या है? सिस्टम है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? डायरेक्ट टू होम, DD डायरेक्ट टू होम। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हर एरियाज के अंदर क्या है? उपलब्ध है। ये हर क्षेत्र के अंदर बिना किसी जो आपका फेयर है, जो मंथली आप रेंट देते हैं केबल वाले को, इसमें किसी प्रकार का रेंट नहीं लगता है। सो दिस इज अबाउट योर दूरदर्शन। ये आपका किसके बारे में था? दूरदर्शन के बारे में था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो डिफरेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। जैसे आपका पोस्टल नेटवर्क है, सबसे पहले 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे पोस्टल नेटवर्क। देखो वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे बड़ा किसी देश का पोस्टल नेटवर्क है तो वो अपने देश का है। ये ध्यान रखना, कौन से देश का है? अपने इंडिया का है। ठीक है, इंडिया का वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा क्या है प्यारे बच्चों? पोस्टल नेटवर्क है, जिसके अंदर पार्सल एज वेल एज जो आपके पर्सनल रिटर्न क्या होते हैं? कम्युनिकेशंस होते हैं, उनको हैंडल किया जाता है। इंडिया के अंदर जो पोस्टल नेटवर्क करने का जो क्रेडिट जाता है वो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को क्रेडिट जाता है पोस्टल नेटवर्क को शुरू करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्टल नेटवर्क के। पोस्टल नेटवर्क जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो पोस्टल नेटवर्क है वो अपने किस देश का है? अपने इंडिया कंट्री का है। इट ऑपरेट्स थ्रू द फॉलोइंग 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो पोस्टल नेटवर्क है वो 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करता है। 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब वो कौन कौन से 2 मोड्स हैं एक बार हम क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कार्ड और एनवेलप जो होते हैं उनको फर्स्ट क्लास मेल कहा जाता है। कार्ड्स एंड एनवेलप्स, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? फर्स्ट क्लास मेल। फर्स्ट क्लास मेल कहा जाता है। और ये कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं? ये आपका एयर और कौन सा करते हैं? लैंड। एयर एंड लैंड ट्रांसपोर्ट को क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो पहला कार्ड और जो एनवेलप है वो कौन से क्लास मेल है? फर्स्ट क्लास मेल है। और इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट का यूज होता है वो किसका होता है? एयर और किसका होता है? लैंड का होता है। सेकेंड क्लास मेल के अंदर आपके पॉकेट्स आते हैं। पॉकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आते हैं, बुक पॉकेट्स आते हैं। इसमें फर्स्ट आ गया आपका बुक पॉकेट्स, ठीक है। दूसरा आ गया आपके रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। ये आपके कौन से क्लास मेल हो गए? ये आपके हो गए सेकंड क्लास मेल। कौन से हो गए? पीरियोडिकल्स भी इसी के अंदर आते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं? सेकंड क्लास मेल के नाम से जानते हैं।
ये आपके सेकंड क्लास मेल हो गए। और ये किसको यूज करते हैं, ये मोस्टली वाटर ट्रांसपोर्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट। देखो बच्चों, पोस्टल नेटवर्क इंडिया का विश्व के अंदर सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है, जो पर्सनल और आपके मास कम्युनिकेशन के जो आपके क्या होते हैं मीन्स होते हैं, उनको क्या करता है, हैंडल करता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को क्रेडिट दिया जाता है इंडिया के अंदर पोस्टल नेटवर्क का एक्सपेंशन के लिए। अब इसमें 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्या होता है, यूज होता है। सबसे पहला है कार्ड्स एंड एनवलप, जिनको फर्स्ट क्लास मेल कहा जाता है, जिसके अंदर एयर और लैंड ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है। दूसरा सेकंड क्लास मेल होता है, जिसके अंदर बुक पॉकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं, जो किसका यूज करते हैं, जो लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो दिस इज अबाउट योर 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज यूज बाय पोस्टल नेटवर्क। इसके अलावा हमारे पोस्टल सिस्टम में 6 चैनल को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि सर्विसेज को और ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके, फास्ट किया जा सके। 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स अमंग द लार्ज एरियाज और द लार्ज टाउन्स। अब वो कौन कौन से 6 चैनल हैं, पहला हो गया आपका राजधानी चैनल, दूसरा कौन सा हो गया, मेट्रो चैनल, तीसरा हो गया ग्रीन चैनल, चौथा हो गया आपका बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल, और छठा आपका हो गया पीरियडिकल चैनल। ये 6 चैनल हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं। इनके पीछे जो कारण है वो क्या है, क्विक सर्विसेज, ताकि जो आपकी सर्विसेज है, डिलीवरी सर्विसेज है, उसको तेज, उसमें क्या की जा सके, तेजी लाई जा सके। इसलिए 6 चैनल हैं, राजधानी चैनल, बल्क मेल चैनल, ये सारे के 6 चैनल हैं जिनको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर एसटीडी की, तो आज तो देखो प्यारे बच्चों, करोड़ों के अंदर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं जो मोबाइल फोन के द्वारा क्या किए गए हैं, जुड़े हुए हैं। आज किसी भी घर के अंदर आप सबसे जो इफेक्टिव मीन्स ऑफ आपका क्या है, कम्युनिकेशन है, उसको आप देख सकते हैं। छोटा सा मोबाइल है, आजकल सबके घर में क्या है, स्मार्टफोन है, जिसके द्वारा आप और हम आज एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। इस पेंडेमिक के अंदर भी हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो ये जो आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें नेक्स्ट आपका आता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो न्यूज़पेपर होते हैं वो हिंदी लैंग्वेज के अंदर पब्लिश होते हैं। किसके अंदर, हिंदी लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं, पब्लिश होते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे इंग्लिश लैंग्वेज में, और फिर डिफरेंट डायलेक्ट्स के अंदर क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, पब्लिश होते हैं। और आपको पता है सबसे चीपेस्ट अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है किसी भी देश के अंदर, तो आपका क्या है, न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे आज आपको पता है कि कम्युनिकेशन सेक्टर में एक रेवोल्यूशन सा आ गया है कि बहुत चीप प्राइस के अंदर आज हमें क्या है, इंटरनेट क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड कराया जा रहा है। आज हम 5G के सपने ले रहे हैं, 5G जल्दी हमारे देश के अंदर इंट्रोड्यूस होने वाला है। ये सब किसके कारण से संभव हो पाया है, ये साइंटिफिक जो हमारा एडवांसमेंट है उसके कारण क्या हो पाया है, संभव हो पाया है। इसके अलावा अगर हम फीचर फिल्म की बात करें तो इंडिया के अंदर बॉलीवुड है, ठीक है, बॉलीवुड, हॉलीवुड भी होता है, ठीक है, जहाँ पर आपकी जो इंग्लिश फिल्में बनती हैं वहाँ हॉलीवुड है, अपना क्या है, बॉलीवुड है। भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या के अंदर क्या बनाई जाती है, फीचर फिल्म बनाई जाती है। जो आपकी फिल्में जो आप देखते हो, ये सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर क्या होती है, बनाई जाती हैं। और हमारे देश के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म। हमारे देश के अंदर इंडियन और फॉरेन फिल्म जो आपकी क्या होती है, ब्रॉडकास्ट होती है, वो होंगी या नहीं, इसको कौन सर्टिफाई करता है, हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन वो अथॉरिटी है जो क्या करता है, इंडियन फिल्म्स को और फॉरेन फिल्म्स को क्या करता है, सर्टिफाई करता है कि ये हमारी कल्चर के अकॉर्डिंग है या नहीं है। कुछ फिल्म्स के ऊपर बैन लगा दिए जाते हैं अगर वो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के क्या होती है, अगेंस्ट होती है। तो हमने किसके बारे में सीखा आज हमने सीखा दूरदर्शन के बारे में, दूरदर्शन। आज हमने सीखा पोस्टल नेटवर्क के बारे में, किसके बारे में, पोस्टल नेटवर्क। आज हमने सीखा न्यूज़पेपर्स के बारे में, किसके बारे में, न्यूज़पेपर्स। आज हमने किसके बारे में सीखा, फीचर फिल्म के बारे में, जो आपकी पिक्चरें बनती है। मैंने अभी बताया कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री विच प्रोड्यूसेस शॉर्ट फिल्म्स एंड जो फुल लेंथ फिल्म्स होती है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। सो दीज आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपके डिफरेंट मीन्स ऑफ क्या होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस
about the communication, the advantages of communication, the two ways, personal communication and the mass communication, and what are the advantages of these means of communications in India. You have to watch this video, like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.